Hello bachon, let's read the question. The question says a car covers the first one third of distance x at a speed of 10 km per hour, the second one third of speed 20 km per hour, and the last one third of at a speed of 60 km per hour. Determine the average speed of the car over the entire distance x. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है कि एक कोई कार है, ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, बी पॉइंट पे यहाँ पे जाती है, बीच में हमारा सी पॉइंट है, ये वन थर्ड डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस x है तो x/3 डिस्टेंस। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम लगेगा t1। सेकेंड नंबर c से d तक का, ये भी हमारी वन थर्ड डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x/3। और यहाँ पे टाइम पीरियड लग रहा है हमारा t2। और यहाँ पे d से b तक यहाँ पे वन थर्ड डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू हम x/3, और यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है t3। सो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल यानी कार ने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, सो टोटल डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के अंदर टोटल टाइम कितना लगा है, सो टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हमारा क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, इन तीनों के इक्वल होगा। अब t1 की, t2 की और t3 की अगर हम वैल्यू निकालें तो t1 इज इक्वल्स टू, तो टाइम होगा, तो टाइम t1 इज इक्वल्स टू, तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, सो डिस्टेंस हमारी कितनी है x/3, और इसकी वेलोसिटी यानी स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 10। सो यहाँ पे t1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, x/30। इसी तरह से हम t2 की वैल्यू निकालेंगे, तो t2 हमारी डिस्टेंस कितनी है, तो x/3, 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे सेकंड के अंदर जो स्पीड दे रखी है वो 20 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x/60। तो ये t2 की वैल्यू आ गई, और इसी तरह से हम t3 की वैल्यू निकालेंगे। सो t3 इज इक्वल्स टू, तो t3 इज इक्वल्स टू x/3, तो 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे हमें स्पीड कितनी दे रखी है, 60। सो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी t3 की वैल्यू x/180। सो यहाँ पे हमारे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है। सो हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास में डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो x/30 फर्स्ट टाइम पीरियड, प्लस x/60, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम पीरियड, प्लस x/180, ये हो जाएगा हमारा थर्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ से इन तीनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो गया x डिवाइडेड बाई, यहाँ से x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। सो यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारे ऊपर 1 बच जाएगा, x से x कैंसिल होते ही, और इन तीनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 180। सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 180। सो 180 के अंदर 30 का डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम, 60 का 3 टाइम्स, और 180 के अंदर 180 का डिवाइड 1 टाइम। सो यहाँ पे 180 हमारा ऊपर चला जाएगा, सो 180 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एवरेज स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।